Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on history for the chapter number 3. Okay, that is applied history. हे जो chapter है 5 पॉइंट में divided है. Okay, what is applied history? Applied history and research in various fields. Applied history and our present management of cultural and natural heritage. Fifth point, affiliated professional field. Okay, first point है what is applied history. अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब होता है पब्लिक हिस्ट्री. ओके ओके अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड, एक फील्ड है ऑफ स्टडी कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल. हम लोगों के बेनिफिट के लिए होता है. ओके इन द कंटेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम. ओके हिस्ट्री का नॉलेज होना क्यों यूजफुल है? Because it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues. Okay, और उसी को हम लोग incorporate कर सकते हैं किस में? social planning में. Okay, that's why we should have a knowledge of history. Okay, it is essential. जो भी कुछ projects है, programs है related to applied history, it can create an opportunity for the people. उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं किनके साथ? एक्सपर्ट के साथ, टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उनका पार्टिसिपेशन इन द कैपेसिटी ऑफ टूरिस्ट, दोज आर विजिटिंग म्यूजियम, एंशिएंट साइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके टूरिज्म से क्या होता है? टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमॉन्ग द पीपल. लोगों के बीच में एक इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम करता है. ओके द पर्सन कैन वॉल्टियर, हम लोग वॉल्टियर भी कर सकते हैं किस में? कंजर्वेशन में, प्रिजर्वेशन में. हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स है एंशिएंट साइट के रिलेटेड उसमें हम लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं खुद के, जो हमारे खुद के सिटीज़ में है, टाउन में है या गांव में है. ओके ओके इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट पब्लिक हिस्ट्री. लोगों के बीच में बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं. मिसगिविंग मतलब feeling of doubts. Okay, about the practicality of the knowledge of history. Okay, क्यों? पब्लिक हिस्ट्री होने से क्या होता है? इट हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग. जो डाउट्स है वो क्लियर करने का काम करता है. एंड मेक्स हिस्ट्री मीनिंगफुल इन एवरीडेज लाइफ, कनेक्टिंग पीपल टू हिस्ट्री है काम करता है. ओके ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है फॉरेन में, मीन्स अब्रॉड में, वहाँ वेरियस कोर्स ऑफर किए जाते हैं पब्लिक हिस्ट्री में. ओके सच इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो. कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में. उसका नाम है श्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी. ओके इस इंस्टीट्यूट में एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है. उसका डिपार्टमेंट का नाम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री. दिस डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप various projects and research in the field of public history. Okay, clear है? Okay, second point, applied history and research in various field. Okay, what is history? History क्या है? History is about the past events. Okay, जिस तरीके से हमारी present lifestyle shape है वो किसके ऊपर डिपेंड है? It is dependent on the historical chain of event. Okay, तो हर एक फील्ड में अपनी उनकी एक हिस्टोरिकल इवेंट्स रहेंगे, लाइक पॉलिटिक्स, सोशल, रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस. ओके हर एक फील्ड की अपनी खुद की एक हिस्ट्री होगी. ओके उनकी एक ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज रहेगी. राइट उसी तरीके से जो डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज. मतलब जो भी कुछ नॉलेज है ओके हर एक फील्ड का, उसी के ऊपर डिपेंड है उनका फ्यूचर. ओके फ्यूचर डेवलपमेंट. तो हैंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी ऑफ वैल्यू इन रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड. ओके क्लियर है यहाँ तक? ओके उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है फिलोसॉफी है. ओके फिलोसॉफी मतलब क्या? स्टडी ऑफ आइडियाज, बिलीफ अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ. ओके इसका मतलब है फिलोसॉफी. जो भी हिस्ट्री है फिलोसॉफी की, उससे क्या होता है? इट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज. ओके द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस दैट गिव राइज टू दोज आइडियोलॉजी एंड दैट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. ओके फिलोसॉफी को क्या लगता है?
philosophy needs a language as a medium to express, okay. In order to understand the philosophical expression, knowledge of history of language proves useful, okay. Clear है? ओके, सेकेंड पॉइंट, साइंस। हम लोग को साइंस की हिस्ट्री मालूम होने से क्या होगा? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वॉट एवर द साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, थेरीज जो भी हुए, तो उनसे हमको एक आइडिया मिलेगा, ओके। हमको एक, हमारे पास एक नॉलेज होगा ऑलरेडी अवेलेबल, ओके। उससे हमको मदद होगा उस देखने के लिए क्या द कॉज इफेक्ट चेंज क्या था दैट लीड टू दोज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। हाँ, ओके। फिर हम लोग कभी इन्वेंशन करते हैं, किसी भी चीज़ की हमको गरज हो, मीन्स नीड हो, ओके, देन ओनली हम लोग इन्वेंशन करते, ओके। तो इसलिए बोला जाता है, इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके। अभी हम लोग ने सब कंट्रीज ने मिसाइल्स बनाए, राइट। सब, हर एक देश के पास मिसाइल्स है, तो उनको गरज लगी कि हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो इस एरिया को डिफेंड कर सके, राइट। इसलिए बेस्ट डिफेंस सिस्टम बनाया गया। प्रेजेंटली वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया का है, जो कि हमारे पास भी अवेलेबल है, जो कि हमने उनसे परचेस किया है, S-400, ओके। दैट्स द बेस्ट डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड प्रेजेंटली राइट नाउ, ओके, ओके। तो scientific discoveries and inventions are often the effects of human efforts। मतलब जो भी कुछ डिस्कवरीज होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, वो हमारे एफर्ट से ही हम लोग बनाते हैं, मतलब एफर्ट डालने के बाद ही वो बनता है। क्यों? टू फुलफिल, हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए, हमारी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, ओके, राइट। तो हम लोग ये सब जो भी डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है। किस चीज़ का? साइंटिफिक नॉलेज है, ओके। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हमको मदद होता है इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट्स साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन और उसकी क्रोनोलॉजी, ओके। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज अबाउट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी हिस्ट्री एक, उससे क्या होगा? हमको मदद होगा इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज एंड द कॉजेज इन द फील्ड ऑफ। हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं ना, तो उसका किस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कमोडिटीज़ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आर्किटेक्चर में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस ला सकते हैं, हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं आर्किटेक्चरल फील्ड में, इंजीनियरिंग, ओके। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ओके, राइट। नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप। हर एक स्टेप में इन दोनों चीज़ का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। मतलब पहले, सबसे पहले हमारे पास स्टोन टूल्स था, फिर मेटल्स के आने लगे, ओके। नाउ मशीनरी है हमारे पास that we can use in the manufacturing agriculture field, okay. Later the advancement of science promoted the mechanization of production। हम लोग ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन्स यूज़ करना चालू किया। Now it is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and mutual dependence between science and technology। दोनों के बीच में म्यूचुअली एडवांसमेंट होने की वजह से एक दूसरे फील्ड में मदद हो रहा है, ओके। ये है तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ओके। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शंस एक्सपांड्स। ये कभी एक्सपांड होता है, जो भी गिव एंड टेक है, ये कभी एक्सपांड होता है? इट एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ओके। ये क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट। एक नेटवर्क डेवलपमेंट करता है, ओके, ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन। एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट, ओके। इट इज़ एसेंशियल। वाई? किस लिए है एसेंशियल है? टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस, ओके, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
जो नेचर है मार्केट का और कॉमर्स का है कंटिन्यूस चेंज होता है। ओके, पहले हम लोग इतने ऑनलाइन शॉपिंग करते थे क्या? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ई कॉमर्स अभी बहुत लोग ई कॉमर्स से बाय कर रहे हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, हाँ जो भी ऐप्स है बाकी के। Accordingly, the nature of human relationships and social organizations has also continued to change। मतलब इनके वजह से जो ह्यूमन के जो रिलेशंस है वो भी चेंज हो रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन बढ़ रहा है ना। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट हमको क्या नेसेसरी है? इट्स नेसेसरी टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट स्टडीज़। ओके, जो भी प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, ओके, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। उस सब चीज़ों का हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज तो उसके लिए हमको उस पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उनके पूरे पास्ट सिस्टम को मतलब है पास्ट में सिस्टम कैसा वर्कआउट होता था। ओके, जैसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, चेंज ऑफ मार्केट, सेल्स मैनेजमेंट, हमको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। ओके, कि ये सब चीज़ें पास में किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, प्रोसेस हो रही थी। इसलिए इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ पीपल। ओके, उन लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं वाइल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर हेल्दी मैनेजमेंट। एक अच्छा मैनेजमेंट प्रोसेस होने के लिए इन सब चीज़ों का नॉलेज होना, उनका इतिहास मालूम होना हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन ओनली वी कैन वर्क, ठीक से हम लोग काम कर सकते हैं प्रेजेंट में कुछ फ्यूचर गोल्स अचीव होने के लिए। ओके, उस सब चीज़ों को अचीव करने के लिए हमको क्या अंडरस्टैंड करना होगा? सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट सपोर्ट्स द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोसेस, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसीलिए हमको उनका नॉलेज होना मेक्स ईजियर एट मैनेजमेंट लेवल। हाँ, ओके, हमको वो प्रोसेस को अच्छे से हम लोग वो प्रोसेस को काम में ले सकते हैं। ओके, इसलिए हमको उनका नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। फिर उससे क्या होगा? पूरे प्रोसेस हमारा ईजियर होते जाएगा। ओके, सिक्स पॉइंट इज़ अबाउट द आर्ट्स। जो भी कुछ आर्ट फॉर्म है वो हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जो भी कुछ आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ है, वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। ओके, एंड द फाउंडेशन in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. The key to the expression in any art form, एक इमोशनल टेम्परामेंट जो होता है आर्टिस्ट का एंड डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म, वो हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। ओके, सेवन पॉइंट इज अबाउट द ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ क्या इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स द हिस्ट्री, humanities includes disciplines like history, archaeology, sociology, anthropology, political science, economy, etc. ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ एन एसेंशियल पार्ट, ओके, ऑफ देयर लर्निंग। ओके, सब डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव द ओरिजिन इन फिलोसॉफी। उनका ओरिजिन फिलोसॉफी में हुआ रहेगा। फिलोसॉफी मीन्स स्टडी ऑफ आइडियाज़। एंशिएंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया? ट्राई टू स्पेकुलेट, एक अंदाज बांधने की कोशिश की, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके, फिर उससे क्या हो गया? मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ का आना चालू हो गया अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का इस तरीके से ओरिजिन हुआ होगा। फिर उसका यूनिवर्सल ऑर्डर क्या होगा? ह्यूमन लाइफ, अबाउट द ह्यूमन लाइफ, गॉड, गॉडेसेस, रिचुअल, और उनके फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन आने लगे। हर एक का रूट ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग, जो रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग मीन्स व्हाट? टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, ओके, आर टू बी फाउंड इन दिस mythological stories. Various disciplines under humanities have theoretical foundations. ओके, उनका कुछ ना कुछ theoretical foundations है।
based on philosophical theories. Only historical knowledge help us in understanding the development this developmental stage. मतलब हमारे पास हिस्टोरिकल नॉलेज होगा तभी तो हम लोग इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इनकी किस तरीके से इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस है करके. ओके. थर्ड पॉइंट, अप्लाइड हिस्ट्री एंड और प्रेजेंट. लोग अक्सर पूछते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री. आंसर टू दिस क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. उस जवाब का भी सवाल का भी जवाब मिल रहा है. मतलब क्या, जो हम लोग के पास विजिबल, जो हम लोग देख पा रहे हैं, और जो इनविजिबल रिलिक्स है. रिलिक्स मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन जो पास के है वो अभी भी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी है हमारे पास, दिख रहे हैं हमारे पास, दिखते हैं. हम उसको क्या करते हैं, हम लोग नर्चर करते हैं. ओके. एक क्यूरोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या अट्रैक्शन होता है हमको उनके तरफ. बराबर है. हमको और कुछ मालूम होना चाहिए ऐसा लगता है हमको. वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री. हाँ, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स. कुछ तो क्रिएटिव थॉट है, उनकी सोच है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है. ओके. हमारे ट्रेडिशंस किन के हैं, हमारे एंसेस्टर के हैं. बराबर है. वो क्या है, वो हमारे लिए हमारा हेरिटेज है. इट्स आवर हेरिटेज. उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग और आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी बिल्ड होने में मदद होती है. ओके, राइट. हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स, किससे लिंक करता है, वो लिंक करता है हमसे, हमारे ओरिजिन से. बराबर है. जो भी कुछ हमारे हेरिटेज है, उनकी हिस्ट्री है, उनसे हम लोग लिंक करते हैं, हमारा ओरिजिन से लिंक होता है. वो नेसेसरी बन जाता है टू प्रिजर्व और कंजर्व करे फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. ओके. फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. मतलब हमारे बेनिफिट के लिए भी और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. ओके, राइट. यहाँ तक क्लियर है. अप्लाइड हिस्ट्री किससे कंसर्न होता है, अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल. हम लोग को एक्सेसिबल हो इसके लिए. बराबर है. इसके लिए हम लोग हमारा जो भी हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए. हेरिटेज मैनेजमेंट से क्या होता है, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लोगों को रोज़गार मिलती है. In short, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future. बराबर है. टॉपिक क्लियर है. 3.4 मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. ओके. उसमें कल्चरल हेरिटेज, इट इज़ in the form of human creation that was created by the human. Okay. इट इज़ ऑफ टू टाइप. उसमें आता है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. ओके. तो टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीन्स व्हाट, दैट वी कैन सी क्लियरली. ओके. उसको बोलते हैं टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज. दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एक्सेट्रा. ओके. इनटैंजिबल, ओके, मीन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग टच, मतलब हम जिसको छू नहीं सकते. ओके. उसको बोलते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. ओके. उसमें आएगा ओरल ट्रेडिशंस एंड द लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम्स. ओके. रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, जिस तरीके से हम लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स, सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, communities, groups who represent such traditions, customs, skills. Okay. उसमें natural heritage. Okay. Second one, the concept of natural heritage give importance to the thought of biodiversity. Okay. Biodiversity means आ गया अपना ecology, flora, fauna. Okay. Fauna means related to animals, flora means plant. Okay. और ecology, ये सब चीज़ें तीनों एक जगह पे जिस जगह पे ठीक होगी
वहाँ पे अपना नेचुरल हेरिटेज एक अच्छा हो सकता है, ओके, सस्टेन होके अच्छी तरफ से तरीके से रह सकता है, सस्टेन कर सकता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्यों हमको उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए? बिकॉज ये हमारा हेरिटेज है, ओके। यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस सम डायरेक्टिव्स, ओके, कुछ हमको डायरेक्शंस दिए उन्होंने। किस ऑब्जेक्टिव से? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर एज, उसको डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज, ओके। उस लिस्ट में वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट, कास प्लेट्यू, उसको कास पठार बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सातारा में है, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ओके। इसको हम देखते हैं एक बार, इस पॉइंट को फिलहाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट जो है एक मेन एक्सपेक्ट होता है अब किसका? अप्लाइड हिस्ट्री का, ओके। जो इनका काम है कंजर्वेशन करना, प्रिजर्वेशन करना, कल्चरल हेरिटेज, वो किसके अंडर फॉलो होता है? अंडर जुरिडिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडियाज स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ओके। और जो इंटैक है मीन्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है एक्टिवली काम करता है इस फील्ड में, ओके। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, उनको क्या चाहिए? रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। दे नीड टू बी ड्यूली अवेयर ऑफ द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज। मतलब उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक हेरिटेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ओके। प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग देम। तो हमको इस हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए? तो द ऑपरेशन नेसेसरी फॉर कंजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द साइट कैन बी हैंडल विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द ओरिजिनल साइट। मतलब जब भी कुछ कंजर्व कर रहे या प्रिजर्व कर रहे या डेवलपमेंट कर रहे किसी हेरिटेज साइट का, तो उसको ओरिजिनल स्टेट को, उस साइट के ओरिजिनल जो जैसे दिख रहा है उसको कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए, ओके। द लोकल social structure and psychology of the local people, challenges faced by them in the present situation and their expectation can be surveyed in detail। उस सब चीज़ों का प्रॉपरली सर्वे करना चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल्स, ओके, while completing the project of the conservation, preservation and development of heritage site, okay। Fourth point is participation of the local people in the project can be facilitated। मतलब हमने उस लोगों का पार्टिसिपेशन इस प्रोजेक्ट में बढ़ावा देना चाहिए, ओके। सिस्टमेटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन टू एम्प्लॉय local skill in a creative way and create better opportunity for their livelihood, okay। हम अभी ये जो लिस्ट है उसको स्टडी करते हैं या एक बार देखते हैं। इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर हैज़ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। इंटेंजिबल हेरिटेज हमने बताया में क्या है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग टच, ओके। 2001 में उसको डिक्लेयर, मतलब ये जो भी नंबर्स है उनके ईयर है, ओके, उनको डिक्लेयर किया एज अ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज, ओके। ऐसा कौन से इंडियन हेरिटेज है? 2001 में कोटियट्टम संस्कृत थिएटर जो कि केरला में का है, ओके। ट्रेडिशंस ऑफ वैदिक चांटिंग, जो मंत्र विंत्र बोले जाते हैं ना, उसको 2005 में राम लीला का ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायणा जो कि नॉर्थ इंडिया का है। 2009 में रमन जो रिलीजियस फेस्टिवल है और रिचुअल है थिएटर फॉर्म का ऑफ द घरवाल उत्तराखंड का है, ओके। कालबेलिया फोक सॉन्ग है एंड डांसेस ऑफ राजस्थान। 2000 में का चाऊ डांस कहाँ का है?
ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड का है। ओके। 2010 में मुडियट एक रिचुअल थिएटर फॉर्म है, कहाँ का? केरला में का। ओके। 2012 में बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख, recitations of sacred Buddhist texts in the Trans-Himalayan Ladakh region, जम्मू कश्मीर। ओके। 2013 में संकीर्तना, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर। ओके। 2014 में ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रास कॉपर अमंग द थाथेरास ऑफ पंजाब। 2000 सबसे पॉपुलर जो है वो योगा, 2016 में योगा को। ओके। ये क्या जो हमने पढ़ा है, इंडियन ट्रेडिशंस है जिनको डिक्लेयर किया एज अ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। ओके, इसको याद रखो। उसके बाद वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में है, हमारे भारत में है। ओके। 1983 में आगरा फोर्ट, 83 में ही अजंता केव्स, वेलूर जो एलोरा केव्स बोलते हैं, 83 में ही ताजमहल, टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, सन टेम्पल जो कोणार्क में है, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, फतेहपुर सिकरी 1986, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी, खजुराहो टेम्पल्स। 1987 में घारापुरी जो कि एलिफेंटा केव्स, हाँ, बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल से। ओके, 1987 में। उसके बाद गंगई कोन चोलापुरम, बृहदेश्वर एंड ऐरावतेश्वर एट धरासुरम। ओके, 1987 में ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट पटकडकल का। ओके। 1989 में संची स्तूपा को। 1993 में हुमायूं टोम जो कि दिल्ली में है। 1993 में ही कुतुब मीनार एंड इट्स मोन्यूमेंट्स जो कि दिल्ली में है। 1999 में जो भी माउंटेन में जो रेलवेज है इंडिया के, ओके, वो भी उसमें आएगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, नीलगिरीस माउंटेन रेलवेज, कलका शिमला रेलवेज। ओके। उसके बाद 2002 में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। 2003 में रॉक शेल्टर्स जो भीम बेटका में है उसको, चांपानेर पावागढ़ जो कि आर्कियोलॉजिकल पार्क है 2004, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि मुंबई में है। 2007 में रेड फोर्ट कहाँ पे है? जो रेड फोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो दिल्ली में। 2010 में जो जंतर मंतर का जो जहाँ पे स्ट्राइक्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, जयपुर वो नहीं, 2010 में जंतर मंतर जो कि जयपुर में है। 2013 में हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। 2014 रानी की बाव द क्वीन स्टेपवेल पटना गुजरात, पठन गुजरात। 2016 आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, हाँ, महावीरा नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा बिहार। द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़। 2017 अहमदाबाद एक हिस्टोरिकल सिटी है। ओके। नाउ द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, इसमें 1985 का 3 साइट्स आएंगे जिसको रजिस्टर किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, कोयलादेव मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके। 87 में सुंदरबन नेशनल पार्क, 1988 में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, 2005 में नेशनल पार्क्स वेस्टर्न घाट्स, 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया में। ओके। अभी मिक्स्ड में आएगा 2016 में कांचनजोंगा जो कि एक नेशनल पार्क है। ओके। 3.5 एफिलेटेड प्रोफेशनल फील्ड। ओके। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव, एक मदद हो सकता है वाइल मेकिंग द डिसीजन विथ रिगार्ड टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजंस। ओके, ऐसा सबका भी एंड पब्लिक पॉलिसीज के रिलेटेड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी सपोर्टिव। ओके, तो कभी लगेगा नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज सपोर्टिव इन द फील्ड ऑफ म्यूजियम्स एंड आर्काइव, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स,
tourism and hospitality, entertainment and mass media. Okay, clear है? Okay, do you know द अर्लीस्ट म्यूजियम, सबसे पहला जो म्यूजियम के बारे में हमको मिला, मालूम जानकारी मिली इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकावेशन एट द सिटी ऑफ उर. कहाँ पे है? मेसोपोटामिया में. ओके, एक्सकावेशन किसने कंडक्ट किया, कभी किया? द एक्सकावेशन वॉज कंडक्टेड बाय सर लियोनार्ड उली. ओके, कभी? 1922-34 में. हे म्यूजियम किसने बिल्ड किया? इट वॉज बिल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया. उनका नाम था एनी गाल्डी. ओके, शी हरसेल्फ वॉज अ क्यूरेटर. वो खुद इस म्यूजियम की क्यूरेटर थी. ओके, इस म्यूजियम का एक नोटवर्दी फीचर क्या था कि इस द क्ले टैबलेट जो था, इसके ऊपर ही इंस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन दिए थे कि इसमें क्या क्या आर्टिफैक्ट्स एग्जिबिट किए हुए हैं. दिस वन. ओके, इसके बारे में बात हो रहा है, बराबर. इसका है नोटवर्दी फीचर था. डू यू नो, मैं इंडियन म्यूजियम जो दिख रहा है आपको, ये कोलकाता में है. ओके, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1814. ओके, इट्स एन इंडियन म्यूजियम at Kolkata, founded by the Asiatic Society in the year 1814. Nathaniel Wallich, okay, he was a Danish botanist. He was a founder and first curator of the museum. Okay, curator means who? The person who looks after the museums. Okay, अब जो ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ जो ली है वो 1905 में ली है. ओके, इस म्यूज़ियम में 3 डिपार्टमेंट्स थे. एक आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. बाकी के जो एफिलेटेड डिपार्टमेंट थे उसमें कंजर्वेशन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी थी. ओके, और अबाउट इंटरेस्टिंग टू नो में आर्काइव्स क्या करते हैं? आर्काइव्स मीन्स व्हाट? इट प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स. ओके, कौन से? ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स. ओके, वहाँ पे प्रिजर्व किए और स्टोर किए जाते. जो अपना इंडिया का जो नेशनल आर्काइव है वो दिल्ली में है. ऐसे हर एक स्टेट जो भारत में है उन लोग मेंटेन करते हैं अपना आर्काइव्स इंडिपेंडेंटली. ओके, आर्काइव्स क्यों होते हैं? तो ऐसा आर्काइव किधर है? तो ऐसा एक आर्काइव, द मेन ऑफिस आर्काइव्स का नेशनल फिल्म आर्काइव्स, जो कि इंडिया, अपने भारत का, कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में. ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964 एज द मीडिया यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इसके ऑब्जेक्टिव कितने हैं? इट सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स. ओके, क्या करना? टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म. ऐसे कौन से भी नहीं, एकदम रेयरेस्ट, जो एकदम अच्छी हो. ओके, और उसको प्रिजर्व करना एज अ हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. कैटेगराइज करना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड कैटलॉग्स एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड्स. एस्टैब्लिश करना अ सेंटर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फिल्म कल्चर. ओके, नाउ हमने जो ये पढ़ा था ना कि हमको कौन से पर्सन चाहिए, तो उसके लिए एवरी फील्ड मेंशन देयर रिक्वायर्स एक्सपर्ट. ओके, बराबर है, विथ स्पेशलाइज स्किल. कौन से? आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, सोशोलॉजिस्ट, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स, स्किल फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा. ये क्या एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है. ये सब क्यों चाहिए? इससे भी ज़्यादा चाहिए होता है. द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. क्यों? और इनको क्या होना चाहिए? दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द एंशिएंट साइट्स. ओके, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स. फिर ये समझो कि अप्लाइड हिस्ट्री के वजह से मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड. ओके, फॉर दिस प्रोफेशनल्स. ओके,
हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? दैट वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस. किस रिगार्डिंग में? रिगार्डिंग द कंजर्वेशन preservation of our cultural natural heritage. Using knowledge of history for this purpose, इससे क्या होगा? इससे enhance होगा the professional skill of people to develop industrial commercial field. इससे क्या carry out होगा? इससे to carry out the preparatory work and plan for effective implementation, okay, of heritage project. जो भी हेरिटेज प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन किए जाते हैं वो उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स. ओके, इट इज़ एसेंशियल टू अवॉइड वैंडलाइजिंग, मतलब उस हेरिटेज को हम लोग बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड नीड टू प्रिजर्व दैम, ओके, ऑफ हिस्टोरिक एंड पब्लिक प्लेसेस टू एंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. आगे के जनरेशन को भी ये सब हमारे हेरिटेज साइट दिखने मांगते हैं ना, दैट्स वाई. ओके नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ओके, वी विल कम बैक टू यू सून विद द न्यू वन, मतलब अगले चैप्टर का वीडियो में लेके ज़रूर जल्दी आऊँगा. ओके, टिल द एंड बाय. ओके, like, share with your friends and subscribe to this channel. If you have any doubts regarding this video or previous video that I have uploaded, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. ओके, बाय.